जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 22वां क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उसको कवर करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में बाबू इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न दिखाई देने को मिलता ही है। तो आपके बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ 4 स्लाइड मैं लिया हूँ। इन्हीं 4 स्लाइड को आपको याद कर लेना है। यहाँ सब मैं जितने भी इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उनको मैं कंपाइल किया हूँ। हालांकि ये सब चीज़ मैं आपको बताया भी हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मिडाइवल और एंशिएंट में ये सब पढ़ा दिया हूँ। लेकिन एक जगह कंपाइल करने से क्या होता है कि आपको क्रम वाइज याद भी हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस ट्रैक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर मेरा बात मानिएगा तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए काम देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दसराग युद्ध से शुरू करते हैं। तो जो बाबू दसराग युद्ध था ये राजा सुदास और पंचजन के अन्य कबीलों के साथ लड़ा गया था, ठीक ना। यह 10 राजाओं के साथ राजा सुदास लड़े थे, जिसमें राजा सुदास जीत गए थे। और ये जो रावी नदी यानी पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। उसके बाद अगला बाबू 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच आपका जो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो जो मैं यहाँ पर सही का चिन्ह मारा हूँ इसका मतलब वो जीत गए हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए सिकंदर पर मारा हूँ, यहाँ अशोक पर मारा हूँ, तो ये जो सही वाला चिन्ह है ना, इसका अर्थ हुआ है कि वो आदमी जीता है। उसके बाद अगला है आपका युद्ध 326 BC। तो जो 326 BC में बाबू युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम लोग हाइडेस्पीड या बिस्तता का युद्ध कहते थे, यानी झेलम नदी का जो पुराना नाम बिस्तता था, आपको मैंने बताया ही था एंशिएंट हिस्ट्री वाले क्लास में। तो यहाँ लड़ा गया था जो वो राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक। उसके बाद अगला युद्ध है बाबू 261 BC में कलिंग युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 BC। 261 BC में बाबू नंद राज के साथ आपको अशोक लड़ाई लड़े थे, जिसमें कि अशोक की जीत हुई थी। उसके बाद अगला युद्ध है बाबू नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो बेसिकली ये नदी पूछता है, यहाँ मैंने इसका समय भी लिख दिया है, 630 ईस्वी के आसपास ये लड़ा गया था। तो नर्मदा नदी के तट पर कौन लड़ा था? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, जिसमें कौन जीता था? तो पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी ये महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो सबको थोड़ी ना देखना है, हमको तो एग्जाम निकालना है, भाभा थोड़ी ना बनना है। तो ये देख लीजिए एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है मैंने आपको कवर करा दिया एंशिएंट से। अब चलिए हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध, या इसको फिर थट्टा का युद्ध भी बोलते हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक ना, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और ये युद्ध बाबू प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण इसी समय हुआ था, यानी प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण किसके कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मैंने आपको बताया था, जो कि राजा दाहिर के खिलाफ किया था, जीत गया था, ठीक। और इसका आप समय भी याद कर लीजिए, 712 AD यानी 712 ईस्वी में। उसके बाद आगे बात करते हैं बाबू 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था जयपाल के विरुद्ध। कौन किया था? सुबुक्तगीन। कौन किया था बाबू? सुबुक्तगीन, जो कि जीत गया था, जयपाल को हरा दिया था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण 986 आपको ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं गजनवी का आक्रमण। गजनवी आपको इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछता ही है। तो गजनवी जो है बाबू 1001 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार? 17 बार, जिसमें उसके 3 महत्वपूर्ण आक्रमण है। जो पहला है वो 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के विरुद्ध किया है। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है 16वां आक्रमण, जो कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। वहाँ का शासक भीम प्रथम था, इसके विरुद्ध किया था, तो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप या इसका क्रम याद कर लीजिए। ये 16वां आक्रमण है। और वही इसका सबसे अंतिम यानी 17वां आक्रमण कौन है? तो 1027 में जाटों के विरुद्ध, ठीक ना, जाटों के विरुद्ध ये आक्रमण किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में जब क्लास कराया है उसमें बता दिया है, और तो वहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ मुझे सिर्फ युद्ध बताना है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू। आगे मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ युद्ध को देखते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो मोहम्मद गोरी का जो प्रथम युद्ध है भारत में, वो बाबू मुल्तान यानी सिंध के विरुद्ध लड़ा गया था। कब? 1175 में, इसको याद करना है। और वही 1178 में बाबू ये पाटन गुजरात में लड़ा था लड़ाई भीम द्वितीय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय के विरुद्ध, जो कि भीम द्वितीय इसको बुरी तरह हरा दिए थे, यानी भीम द्वितीय की यहाँ जीत हुई थी। तो ये इस चीज़ को याद करना है, ठीक। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन है। तो बहुत सारे लड़के मार देते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। बाबू तराइन नहीं लड़ा था, वो 1175 में लड़ा था। कब? मुल्तान एवं सिंध के विरुद्ध 1175 में लड़ा था। चलिए उसका अगला युद्ध है 1191 में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद 1192 में ही तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें कि बाबू पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गोरी जीत जाता है। उसके बाद 1194 में बाबू अगला 2 साल के बाद चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें गोरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है।
जिसमें गौरी जीत जाता है, ठीक ना। तो ये आपको 5 युद्ध आपको याद करना है मोहम्मद गौरी से। 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, 1178 में भीम द्वितीय के आपको इसको हरा देता है। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिए 1191 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान खुद हार जाते हैं गौरी से। और 1194 में चंदावर के युद्ध, जिसमें कि जयचंद और गौरी के बीच गौरी जीत जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं बाबू तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1215 में लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है 1303 ईस्वी का राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। तो इसमें माना जाता है कि राणा रतन सिंह जो है वो जीत जाते हैं, ठीक ना। आगे बात करते हैं अगला युद्ध है बाबू 1518 में। 1518 में खतौली का युद्ध, ये बार बार परीक्षा में पूछता है। तो 1518 में बाबू खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में बाबू आपको राणा सांगा जो मेवाड़ के हैं ये जीत जाते हैं। इब्राहिम लोदी को ये बंदी बना लेते हैं, फिर कुछ पैसा वैसा लेते हैं, मतलब कुछ धन संपत्ति लेते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोदी को छोड़ते हैं। तो यहाँ कौन जीतते हैं? राणा सांगा जीतते हैं, ठीक। और इब्राहिम लोदी यहाँ हार जाता है। तो यहाँ मैं टिक मारना छूट गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि राणा सांगा यहाँ जीत जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद बाबू मेडाइवल हिस्ट्री के आपको बाबर को पता ही है कि बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। तो बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। यहाँ चंदेरी है, वो चंदावर था, वो जो लड़ा था ये गौरिया, ये चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद से। लेकिन ये बाबर जो लड़ा है ये चंदेरी का युद्ध। तो आपको ट्रिक तो पता ही होगा कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, यानी इसकी मृत्यु भी 1530 में हो गई थी। तो ये ट्रिक बेसिकली प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद किए होंगे। या फिर पान खाया वाला भी कुछ ट्रिक ऐसा होता है, तो उसको भी आप देखे ही होंगे। तो इसलिए इसका क्रम है 26, 27, 28, 29। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में, इब्राहिम लोदी को बाबर हराते हैं, ठीक ना। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसके बाद 27 में खानवा का युद्ध, जिसमें कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है, जिसमें बाबर ही जीत जाता है। और 28 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा जाता है, जिसमें बाबर जीत जाता है, यानी किसी युद्ध में बाबर हारा नहीं है। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और अफगान के बीच होता है, जिसमें कि इसका आपका नेतृत्व करते हैं महमूद लोदी, जिसमें बाबर आपको यह भी जीत जाता है। चलिए, और ये जो बाबू घाघरा की युद्ध था ये एकमात्र जल थल युद्ध, यानी जल थल दोनों जगह लड़ा गया था। उसके बाद हम लोग हुमायूं से देख लेते हैं, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबू जो हुमायूं है वो अपना पहला अभियान कालिंजर अभियान 1531 में शुरू किया था, ठीक ना। उसके बाद देवरा के भी युद्ध लड़ता है ये। उसके बाद 1539 में बाबू और 40 में ये दोनों युद्ध शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ा है। शेर शाह सूरी के खिलाफ आपको 1539 में चौसा का युद्ध और 40 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा है, जिसमें ये दोनों बार हार गया है। यानी शेर शाह सूरी ने 1539 के चौसा युद्ध में भी हुमायूं को हरा देते हैं और आपको 1540 के बिलग्राम युद्ध में भी हरा देते हैं। उसके बाद ये फिर कुछ दिनों के लिए निर्वासित हो जाता है। फिर 1555 में बाबू वापस आता है, जो कि मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। किसके बीच? तातर खां, यानी अफगान के वंशज ही है, यानी शेर शाह सूरी के ही वंशज है ये तातर खां। तो तातर खां के खिलाफ ही लड़ता है और हुमायूं जीत जाता है यहाँ पे। उसके बाद उसी साल यानी 1555 ही बाबू सरहिंद का युद्ध लड़ता है सिकंदर शाह के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिकंदर शाह के खिलाफ। बेसिकली इनका जो सेनापति था बैरम खां, यही युद्ध लड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सेनापति जीता तो राजा की ही जीत मनाई जाती है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ हमने हुमायूं के बारे में भी देखा। चलिए अब हम लोग और कुछ देखते हैं और युद्धों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण युद्ध है। उसके बाद सबसे पहले अब हम लोग अकबर का देखते हैं। अकबर से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता ही है। तो अकबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है बाबू 1556 में सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध। हालांकि इसमें अकबर खुद नहीं लड़ा था, इनका जो संरक्षक था बैरम खां, यही लड़ा था। तो बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो यह अकबर के ही शासनकाल में लड़ा गया है, इसलिए इसको भी याद करना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बता दिया कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध यहाँ आपको अकबर के जो सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच, ठीक। उसके बाद अगला है बाबू 1561 ईस्वी में बाबू ये मालवा के बाज बहादुर को पराजित कर ये प्रथम सैन्य अभियान अकबर का शुरू हुआ था 1561 ईस्वी में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका युद्ध है 1567 का मेवाड़ युद्ध और 1576 का हल्दी घाटी युद्ध। तो मेवाड़ युद्ध में इसने उदय सिंह के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें कि ये जीत गया था। और 1576 में बाबू ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया जाता है, जिसमें कि महाराणा प्रताप सिंह और राजा मान सिंह, ये इसका सेनापति था अकबर का राजा मान सिंह, इसके विरुद्ध होता है, जिसमें राजा मान सिंह जीत जाते हैं। महाराणा प्रताप से भी युद्ध लड़ने आते हैं। बेसिकली वहाँ क्या होता है कि अफवाह फैला दिया जाता है कि अकबर भी युद्ध में लड़ने स्वयं आया है, तो इसलिए महाराणा प्रताप सिंह को भी युद्ध लड़ने आना पड़ता है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप सिंह और राजा मान सिंह के बीच। यानी अकबर भी अगर आपको ऑप्शन में देगा तो वहाँ भी उसको टिक करना है, क्योंकि उसी का शासनकाल था। तो अगर कोई भी सेनापति जीतेगा तो राजा ही जीतेगा ना, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी मेवाड़ का युद्ध आपको कन्फ्यूज याद आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उदय सिंह मेवाड़ का आपको लड़ाई हुआ था 1567 में। उसके बाद
जो अकबर का सबसे अंतिम युद्ध था वो असीरगढ़ का किला जीता था 1601 ईस्वी में। कब? 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला जीता था। तो यहाँ आई होप समझ गए होंगे ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री का सबसे लास्ट युद्ध है करनाल का युद्ध, जो कि 1739 में आपको लड़ा गया था मुहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह बोलते हैं, और नादिर शाह के खिलाफ। ईरान के जो आपका था नादिर शाह, इसके खिलाफ इसने मुहम्मद शाह को हराया था। तो यहाँ से याद करना है। मैंने आपको बताया था कि जो मुहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह है, ये नादिर शाह इससे कि आपको तख्ते ताऊस और भी जो कोहिनूर हुरा था ये सब, और मयूर सिंहासन ये सब लेकर चला गया था। तो परीक्षा में आपको पूछता है ना कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो मुहम्मद शाह यानी आपको रंगीला जो बादशाह है वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई भी आपको परीक्षा में पूछता है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे। तो प्लासी की लड़ाई, बक्सर के युद्ध, ये सब आपको मैंने डिटेल्स में बताया ही है जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको कराया है। तो प्लासी की जो लड़ाई है वो बेसिकली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध बाबू 1764 में अंग्रेज और इन तीनों के बीच लड़ा गया था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला, यहाँ देखिए सिराजुद्दौला नहीं, यह सुजाउद्दौला है, ठीक ना, जबकि आपको प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला था। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और जो मुगल का बादशाह थे उस समय शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अकेले आपको अंग्रेजों से लड़े थे। तो अंग्रेज का उस समय सेनापति हेक्टर मुनरो था, ठीक ना, अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। तो ये आपको ये तीनों हार गए थे, जिसमें आपको मीर कासिम मारा भी गया था, इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो हेक्टर मुनरो था यानी बेसिकली अंग्रेज है, 1764 के बक्सर युद्ध में जीत जाते हैं। उसके बाद अगला युद्ध है महत्वपूर्ण पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में होता है अब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली बाबू जीत जाता है। उसके बाद वेदरा और बांडीवास, मैंने आपको बताया था कि वेदरा का युद्ध 1759 में होता है, जो कि अंग्रेज और डच के बीच होता है, जिसमें डच का पतन हो जाता है भारत से, तो अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं। और वांडीवास की युद्ध मैंने आपको 1760 में बताया था, जिसमें कि आपको अंग्रेज और फ्रेंच के बीच होता है, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज यहाँ भी जीत जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था, कर्नाटक युद्ध भी बताया था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जो कि 3 कर्नाटक वार हुआ है। पहला हुआ है 1746 से 48 में, दूसरा हुआ 49 से 54 में, तीसरा हुआ है 48 से 63 में, ठीक ना, सॉरी 58 से 63 में, कहीं कहीं आपको 56 से 63 भी देता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कर्नाटक युद्ध 3 बार, 3 जो कर्नाटक युद्ध हुआ है, इसमें पहला 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा आपको 58 से 63 में। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि पहला हुआ था 67 से 69, दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 90 से 92 और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। तो ये 4 युद्ध आपको आंग्ल मैसूर याद करना है, और बाकी मैंने आपको कर्नाटक युद्ध भी आपको 3 यहाँ याद करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा लास्ट स्लाइड है, जिसमें इंपॉर्टेंट और कुछ आपको वार है यानी प्रमुख युद्ध है, उसको भी देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध। तो बाबू आंग्ल मराठा 3 आंग्ल मराठा युद्ध यानी 3 अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ है, जिसमें कि पहला है 1775 से 82, दूसरा है 1803 से 5 और तीसरा है 1817 से 19। इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को आपको याद कर लेना है। उसके बाद आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी बर्मा से भी आपका अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा था। आंग्ल मतलब अंग्रेज होता है, ठीक ना, आप इसको समझ जाइए। आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच, वही आंग्ल बर्मा मतलब अंग्रेज और बर्मा के बीच। तो ये बेसिकली 3 युद्ध होता है। पहला होता है 1824 से 26 के बीच, दूसरा होता है 1852 के बीच और तीसरा होता है 1855 के बीच, 1855 में, ठीक ना, आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है बाबू। तो आंग्ल जो अफगान युद्ध है ये आपको 3 लड़ा गया है, यानी 3 आंग्ल अफगान युद्ध है। पहला है 39 से 42 के बीच, उसके बाद दूसरा है 1878 से 80 के बीच और तीसरा बाबू आपको 1919। ये मैंने आपको नहीं बताया था मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में, तो इसको आप देख लीजिए। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1919 में। उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध भी मैंने आपको बताया था। आंग्ल सिख युद्ध 2 लड़ा गया है, पहला 1845 से 46 के बीच, दूसरा 1848 से 49 के बीच। तो यहाँ मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे युद्ध उसको खत्म कराया। और भी कुछ युद्ध देख लीजिए, जैसे 1962 में भारत और चाइना के बीच लड़ा गया था, जिसमें चाइना जीत गया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत जीता था, पाकिस्तान हार गया था बुरी तरह। 1971 में बाबू बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 1999 बाबू कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, जिसमें कि भारत यहाँ भी जीत जाता है। चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कराया। कुछ अन्य युद्ध भी देख लेते हैं और इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने युद्ध थे आपको करा दिए। अगला है तकोल्लम का युद्ध, जो कि कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ, जिसमें कृष्ण तृतीय जीत जाता है। मास्की का युद्ध बाबू राजेंद्र प्रथम और जयसिंह द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रथम यहाँ जीत जाते हैं। आपका घरमट का युद्ध बाबू औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ है, जिसमें दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जीत जाता है। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ है बाबू, दारा सिकोह को फिर वापस यहाँ औरंगजेब हरा देता है। खेड़ा का युद्ध मैंने आपको बताया था कि साहू और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद गिरिया का युद्ध बाबू याद कर लीजिए, अलीवर्दी और सरफराज खां के बीच हुआ, जिसमें अलीवर्दी जीत जाता है, ठीक ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं यह छोड़ दिया था बीच में, इसको लिखना चाहिए था बीच में ही, जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ है, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है।
तो यहाँ मैंने जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध थे उसको कवर करा दिया। हालांकि इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर ध्यान से 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। इसका समय याद हो जाएगा, किसके बीच हुआ था ये याद कर लीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में किसी न किसी एक सेट में ज़रूर पूछेगा, या किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, देश का एग्ज़ाम हो, किसी राज्य का स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।